नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। साथियों नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए विस्तार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक और निर्णय लिया है और लॉकडाउन की अवधि जो 10 मई को समाप्त हो रही थी, अब उसे 17 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और इस अवधि को आगे बढ़ाने का कारण सिर्फ ये है कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना के कुछ मामले प्रदेश में कम हुए हैं। इसके पीछे सरकार की यही सोच है कि अगर लॉकडाउन की अवधि को और आगे बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से कोरोना के मामले कम होंगे। इसीलिए सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब इस दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, इसकी भी गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है। तो सरकार ने जब प्रथम दिन कोरोना कर्फ्यू की घोषणा प्रदेश में की थी तो उस समय सरकार का नियम था कि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं में जैसे सब्जी है, फल है, दूध है, डेयरी है, मेडिकल स्टोर्स हैं इत्यादि, ये दुकानें खुलेंगी, बाकी के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इन दुकानों के लिए भी एक समय का निर्धारण किया गया था सरकार की तरफ से, जो अभी भी लागू है। मैं इस समय बबीना के बाज़ार में, जो कि झांसी ज़िले में पड़ता है, खड़ा हूँ, जहाँ पर पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन तो किया जा रहा है, लेकिन कुछ दुकानदारों द्वारा सरकार की आंखों में धूल झोंकने का भी काम किया जा रहा है। दुकानदार अपनी दुकानों की शटरें लगाकर अंदर ग्राहकों को बुलाकर वहां बैठाकर सामान बेच रहे हैं। ये समाचार लगातार हमारी मीडिया के संज्ञान में आ रहे हैं और पुलिस थाने में भी इस तरह की सूचनाएं पहुंच रही हैं। मौके पर जाकर जब हम देखते हैं तो बाज़ारों में दुकानों के बाहर दुकानदारों के एजेंट खड़े रहते हैं और वे ग्राहक के पहुंचने पर उसे अपनी दुकान के अंदर बुला लेते हैं। चूँकि ये शादियों का माहौल भी चल रहा है, सारक का मौका भी है, तो ग्राहक को भी सामान की ज़रूरत है और दुकानदार को भी पैसे की ज़रूरत है। चूँकि तो मजबूरियां सबकी हैं, दुकानदार की भी मजबूरी है, ग्राहक की भी मजबूरी है और सरकार की भी मजबूरी है। सरकार को कर्फ्यू लगाना अनिवार्य है, क्योंकि अगर सरकार कर्फ्यू नहीं लगाएगी तो कोरोना के मामले इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे। मैंने भी आपसे जिक्र किया था कि मैं बबीना के मार्केट में खड़ा हूँ, तो यहाँ पर मेरे साथ व्यापार मंडल बबीना के अध्यक्ष दीपक गुप्ता मौजूद हैं। आज दीपक गुप्ता अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ व्यापारियों के साथ, अपने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बबीना थाने पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने बबीना थाना प्रभारी निरीक्षक अजय पाल सिंह से वार्ता की। अब उस वार्ता में उनको पुलिस द्वारा, यानी बबीना थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा किस तरह का आश्वासन दिया गया है, कौन कौन सी दुकानें कितने बजे से कितने बजे तक आप खोल सकते हैं और कौन कौन सी दुकानें बंद रखना है, हमारे साथ व्यापार मंडल बबीना के अध्यक्ष दीपक गुप्ता मौजूद हैं। तो गुप्ता जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज आप थाने गए थे तो आपके साथ कितने लोग थे और आपने वहाँ पुलिस प्रशासन से क्या मांग की? बबीना में इस समय राशन की काफ़ी किल्लत सामने आ रही है। लोगों के घरों में खाने का राशन ख़त्म हो रहा है, जिसको देखते हुए इस परेशानी को लेकर मैं आज थाना बबीना प्रांगण गया। किराने के व्यापारी, करीब मेरे साथ 10 व्यापारी साथ में थे। इस विषय को मैंने थाना अध्यक्ष जी के समक्ष उठाया तो थाना अध्यक्ष जी ने अपने आला अधिकारियों से संपर्क करके ये घोषणा की कि किराना अब आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आ गया है। इस नियम के तहत किराने की दुकानें खोली जा सकती हैं। तो उन्होंने 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय किराना व्यापारियों के लिए निर्धारित किया है। किस प्रकार के व्यापारी होंगे वो? उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किराने के जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं वह ही केवल अपनी दुकान खोलेंगे और बहुत ही सख्त लहजे में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के नियमों का सख्ती से दुकानदार पालन करेंगे और जो ग्राहक बाज़ार में सामान लेने आ रहे हैं वो भी इस नियम का बहुत सख्ती से पालन करेंगे। किसी भी दुकान में 5 ग्राहक से ज़्यादा एक समय में खड़ा नहीं होगा
और जो ग्राहक खड़े होंगे वह 1-1 मीटर की दूरी पे खड़े होंगे। अब चूँकि आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और आपके जाने पर ही आपको ये परमिशन पुलिस प्रशासन ने दी है, तो आप अपने कर्तव्यों का कहाँ तक निर्वाह करेंगे दुकानों में इन नियमों का पालन कराने के लिए, और छोटे छोटे मोहल्लों में जो छोटी छोटी दुकानें हैं किराने की, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर वे खुलती हैं तो उसमें आपकी क्या जवाबदारी होगी? मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि जो भी दुकानदार किराने की दुकानें खोलें वह कोविड नियम के सख्ती से पालन करें, और जो भी लोग इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं करेंगे उनका निश्चित रूप से चालान किया जाएगा प्रशासन द्वारा, और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उस दुकानदार की होगी। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो भी ग्राहक बाज़ार में आएँ वो कृपया करके मास्क लगा के आएँ, और जो ग्राहक सारंगी ख़रीदारी करने बाज़ार में आ रहे हैं उनसे भी एक निवेदन है मेरा स्पष्ट रूप से कि 2 या 3 लोगों के साथ ही आएँ, 10-10 लोगों की भीड़ लेके बाज़ार में ना आएँ, जिससे उनकी भी सुरक्षा की। आपको पुलिस प्रशासन ने ये परमिशन दी है कि किराने की दुकानें, सब्जी की दुकानें, ये आवश्यक वस्तुओं की दुकानें 11 बजे से 2 बजे तक किराने की दुकानें खुल सकती हैं। अब चूंकि किराने की दुकानें अगर 11 से 2 के बीच खुलती हैं और उस दौरान कुछ अन्य सामग्री की दुकानें भी खुल जाती हैं, जैसे कपड़ा, जूता, कॉस्मेटिक्स और ये ब्यूटी सामान वगैरह की दुकानें अगर ये खुलती हैं उसकी आड़ में, तो आप क्या करेंगे? आपका व्यापार मंडल क्या करेगा? देखिए, ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी कि किराने के अलावा या आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो वस्तुएं आ रही हैं उनकी दुकानों के अलावा किसी भी तरह की वस्तु की दुकान खुलती है तो प्रशासन उनका सख्ती से चालान करे, प्रशासन नियमों का सख्ती से पालन करवाए, ये प्रशासन को करना चाहिए। और अभी वर्तमान में जो बबीना बाज़ार से शिकायतें मिल रही हैं कि दुकानदार कपड़े के, जूते के अपनी शटरें लगा करके ग्राहकों को सामान बेच रहे हैं, तो इन पे किस तरीके से आप पाबंदियां लगवा पाएंगे? मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, थानाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इन लोगों का सख्ती के साथ चालान किया जाए, किसी को भी ना बख्शा जाए, जिससे कोविड का जो भी महामारी फैल रही है उसको रोकी जा सके। केवल जो सरकार के नियम हैं उन्हीं दुकानों को खोलने दिया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप बबीना के दुकानदारों को, बबीना के ग्राहकों को और बबीना के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, ताकि 17 तारीख तक यानी 17 मई तक इस लॉकडाउन का सभी लोग ढंग से अनुपालन कर पाएँ? मैं सभी नगरवासियों से अनुरोध करूंगा कि बेवजह बाज़ार में किसी भी कीमत पर ना आएँ। अगर किसी आवश्यक वस्तु की उन्हें ज़रूरत है तो एक व्यक्ति के साथ ही बाज़ार में आएँ, मास्क लगा कर आएँ, पूरी सुरक्षा के साथ बाज़ार में आएँ और अपने सामान को सुरक्षित तरीके से घर में ले जाएं, उसको धोएं, उसका सभी तरीके का कोविड नियमों का पालन करें। यही मेरा अनुरोध है सबसे कि कोविड की सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसका सख्ती के साथ पालन किया जाए। एक निवेदन मैं प्रशासन से और करना चाहता हूं बबीना के कि प्रशासन अपने आला अधिकारियों को ये बात समझाए कि शादियों पर सख्ती के साथ पाबंदियां लगा दी जाए। अगर शादियों पे पूरी पाबंदी सख्ती के साथ लग जाए तो प्रशासन को कोई कवायद नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप बाज़ारों में सन्नाटे आ जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है प्रशासन से कि ये बात आला अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने भी शादियों पर रोक लगा दी है, उत्तर प्रदेश सरकार भी शादियों पर रोक लगा दी पूर्णतः। व्यापार मंडल के अध्यक्ष से बातचीत करने के बाद हम अब कुछ व्यापारियों के साथ खड़े हुए हैं जो यहाँ बबीना के दुकानदार हैं, प्रतिष्ठित नागरिक भी हैं। हमारे साथ शैलेश से भरे सोनू मौजूद हैं। सोनू जी, आप क्या कहेंगे इस लॉकडाउन के बारे में? किस तरीके से लोग दुकानें खोल रहे हैं और किस तरीके से लोग जो है कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है? प्रथम तो मैं ये कहूँगा जो शासन की गाइडलाइंस हैं उनको बबीना का व्यापारी बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है और यहाँ कुछ व्यापारिक संगठन हैं जिनके मुखिया खुद इनका धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। साथ ही मैं ये निवेदन करूँगा सभी व्यापारियों से कि देश में, प्रदेश में इतनी बड़ी महामारी फैली है और शासन ने जो गाइडलाइंस दी हैं उनका पालन करें जिससे उनके परिवार का बचाव हो सके। दुकानें कौन खोल रहा है आपके अनुसार? सारे ही व्यापारी खोल रहे हैं, शटर खोलकर ग्राहकों को अंदर कर देते हैं। इसके बाद पुलिस प्रशासन जब निकलता है तो ताले लगा के यहाँ वहाँ हो जाते हैं और पुलिस के जाते ही फिर शटर खोलकर अपना धंधा शुरू कर देते हैं। बबीना नगर के एक और प्रतिष्ठित व्यापारी अभिषेक जैन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बबीना में कोरोना गाइडलाइन के किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं
ये जानना चाहूँगा। तो अभिषेक जी बताएं, आप कौन कौन की दुकानें खुल रही हैं और किस तरीके से खुल रही हैं, और कौन जो है इन दुकानों पर बैठ रहा है, और किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन नहीं लगा था, जब प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के संजय पटवारी जी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और अपनी टीम के लोगों से कहा था कि मतलब स्वयं लॉकडाउन कर लें, मतलब अपनी दुकानों का। अब शासन द्वारा, योगी जी द्वारा जो गाइडलाइन आई है उसका ही पालन नहीं कराया जा रहा है, और लोग कह रहे हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सारे पदाधिकारी दुकान खुल रहे हैं और अपने घर से सामान बेच रहे हैं। तो व्यापारी कहाँ जाएगा? छोटा व्यापारी क्या करे जिसकी रोड पे दुकान है? अब वो तो उसकी दुकान ही इतनी है कि उसके अंदर काउंटर ही रखा हुआ है, अब वो दुकान तो खोल नहीं पा रहा है अपनी, तो खोल रहा है तो पुलिस आ रही है, परेशान कर रही है। व्यापार मंडल के लोग खुद ही कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, तो इसके लिए आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से चाहते हैं सबसे पहले तो इन्हीं के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, अध्यक्ष को बुला के समझाया जाए, उपाध्यक्ष को समझाया जाए, इनकी टीम को समझाया जाए पहले तो, तभी तो व्यापारी मानेगा। जब एक घर से सामान बेचेंगे तो व्यापारी क्यों नहीं बेचेगा सामान? आज बबीना व्यापार मंडल के अध्यक्ष थाना गए हुए थे, बबीना थाना, जहां उन्होंने बबीना थाना अध्यक्ष से परमिशन ली है दुकानों को खुलवाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की, और उसमें जो है बबीना थाना अध्यक्ष ने उनसे रिटर्न में भी ले लिया है कि अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, किसी तरह का संक्रमण फैलता है, तो इसके लिए आप जवाबदार होंगे, ऐसा थाना अध्यक्ष ने उनसे लिखवाया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसकी भाई साहब जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से जानकारी हो रही है। अगर इस तरीके का किया जा रहा है तो ये कुछ चुनिंदा व्यापारियों को लाभ पहुँचाया जाएगा इससे, तो उनका सामान बेचेंगे, गांव देहात में उनका सामान जाएगा। थोक व्यापारी अगर दुकान खोलेगा तो गांव में तो सामान बेचेगा वो अपना। परमिशन सिर्फ उन्हीं को मिली है जिनके पास टिन नंबर है GST का, और जो रजिस्टर्ड दुकानदार हैं वही लोग दुकान खोल सकते हैं। इस प्रकार की गाइडलाइन का क्या डीएम साहब ने आदेश किया है? इंस्पेक्टर महोदय को उन्होंने कैसे परमिशन दे दी है? डीएम साहब ने परमिशन दी है क्या? अगर इस तरीके की परमिशन दी जाती है तो सारे व्यापारी बाजार खोलेंगे, और इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार रहेगा कि कुछ लोगों को इन्होंने कैसे परमिशन दे दी है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ कैमरामैन विजय वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।